हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम एक्सप्लेन करेंगे साइतामा वर्सेस गॉड के सेकंड पार्ट को। हमें चैप्टर की स्टार्टिंग में एक सुनसान एरिया दिखाया जाता है जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रहता है और वहाँ गॉड आता है और हमें कहा जाता है कि गॉड भले ही ब्लैक होल से आता है फिर भी उसके दिमाग में लगातार कॉस्मिक रेडिएशन की असर दिखता है, जिसके वजह से गॉड जिस भी प्लैनेट पर पहुंचता है वो उसी प्लैनेट को तबाह करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि गॉड वहां पर पहुंच गया होता है और वो एक माउंटेन को बीच से काटकर ऊपर उठा लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें एफी दिखाया जाता है जो कहती है कि शुक्र है कि मेरे पास डायमेंशनल स्टोन है मेरे पूर्वजों के वजह से, जिसके वजह से मैं पूरे स्टार सिस्टम में कहीं पे भी घूम सकती हूँ और आसानी से पहुंच सकती हूँ। तो वहाँ पर गारो होता है और वो पूछता है कि तो इसका मतलब तुम ये कहने वाली हो तुम इस बेकार सी पत्थर की यूज करके हमें गॉड के पास लेकर जाने वाली हो ना। तभी वहाँ पर साइतामा होता है और वो कहते हैं ओ ठीक है, तो गॉड कहाँ है। तभी एफी कहती है कि मेरे सेंसेस से मुझे पता चला है कि गॉड एक सुनसान एरिया में पहुंचा है। और वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम ताकतवर हो, लेकिन अगर तुम उससे सच में लड़ना चाहते हो तुम्हें इस प्लैनेट के सबसे ताकतवर योद्धा होना जरूरी है और मुझे तुम लोगों के ऊपर ही भरोसा करना पड़ेगा और मैं मरने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो ठीक है, अब चलते हैं, क्या तुम लोग भी तैयार हो। तभी वो सब लोग डायमेंशनल स्टोन को छू लेते और वो वहाँ से एक जगह पर ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तभी गारो कहता है आखिर यहाँ पर अब हुआ क्या। तभी जेनोस कहता है कि ये सच में ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया है। तभी एफी कहती है कि वो आ गया। तभी गॉड पूरी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। तो गारो कहता है आखिर ये किस तरह का एंट्रेंस है और वो इतनी ज्यादा फास्ट कैसे आ रहा है। तो फिर गारो एंड जेनोस गॉड के ऊपर हमला करने के लिए रेडी हो जाते हैं और साइतामा भी गॉड को मारने के लिए अपना पंच रेडी कर लेता है। तो फिर गारो गॉड के ऊपर फ्लोइंग वाटर स्मैशिंग रॉक फिस्ट टेक्निक से हमला करता है और गॉड इससे आसानी से बच जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनोस अपना इंसिनरेशन कैनन अटैक करता है, फिर भी गॉड उसके हमले से आसानी से बच जाता है। फिर गॉड जेनोस के ऊपर हमला करने वाला होता है कि साइतामा आके जेनोस को बचा लेता है। फिर गॉड फिर से उनके ऊपर हमला करता है और साइतामा जेनोस को दूर फेंक देता है और फिर गॉड भी साइतामा को अपने हाथ से दूर फेंक देता है। तभी गॉड वहां पर अपने हाथ से पूरे सरफेस को ऊपर उखाड़ देता है और हम देखते हैं कि गॉड के वजह से जेनोस का बॉडी भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया होता है। तभी गारो नीचे गिरा हुआ होता है और वो कहता है कि इसने पूरे सरफेस को ही उड़ा दिया। तभी गारो देखता है कि वो एक दूसरी जगह पे पहुंच गया है। वहाँ पर गॉड कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम ताकत के पीछे अंधे हो और तुम ताकत के जिद के लिए कुछ भी कर सकते हो। इंसान सच में लालची होते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कह दूं कि मैं अपनी पावर तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन एक कंडीशन में कि तुम मेरे पावर से इस प्लैनेट के हर एक चीज को मिटा दोगे। तुमसे पहले भी कईयों को गॉड के पावर दिए गए हैं लेकिन वो लोग नाकाम रहे, लेकिन तुम अलग हो, तुम इस पावर के काबिल हो। तुम मेरे पावर से हमारे जैसे भी बन सकते हो। तुम उन्हीं सारी सिविलाइजेशन को खत्म कर सकते हो जो वैसे भी खत्म होने के कगार पे है। तुम गॉड के अलावा ऐसे एक इंसान बन सकते हो जो सबसे ऊपर होगा। तभी गारो कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, ये भयानक ताकत है। मैं एक बार ताकत के लिए पूरा पागल हो गया था, लेकिन उसके बाद मैं जिंदगी में जो सब सहा उसके वजह से मुझे एक जिंदगी जीने का मकसद मिल गया है। और वो कहता है चाहे तुम्हारे पास किसी तरह की भी पावर हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अब हट जाओ मेरे सामने से। तो गॉड कहता है तुम बेवकूफ इंसान। तभी एफी गारो के पास आती है और वो कहती है ये बुरा है, बहुत बुरा, हमारे 2 इंसान पहले ही मर गए हैं, तो इसलिए मुझे अभी इसे खत्म करना होगा। तभी एफी गॉड के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ती है और गारो कहता है तुम ये बकवास बंद करो और मेरे दिमाग के साथ खेलना बंद करो, क्या तुम इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। तभी गॉड हमला करने के लिए रेडी हो जाता है और वो कहता है जो भी मेरे बात नहीं सुनेंगे वो तबाह हो जाएंगे। गॉड गारो के ऊपर हमला करता है लेकिन गारो बच जाता है और उसके बाद एफी गारो मिलके गॉड के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन गॉड अपनी एक ही हाथ से उन दोनों की बुरी हालत बना देता है। नेक्स्ट सीन में हमें साइतामा दिखाया जाता है और कहता है कि ये बुरा है, ये बहुत ज्यादा बुरा है, मैं कंसोल को बंद करने से पहले गेम को सेव करना ही भूल गया। और इसके बाद साइतामा एक पत्थर के ऊपर अपने पैरों से फोर्स लगा के पूरे स्पीड से गॉड के ऊपर पड़ने लगता है और गॉड अपनी एनर्जी बॉल तैयार कर लेता है, लेकिन साइतामा इससे बच जाता है। और तभी साइतामा अपना पंच रेडी कर लेता है और वो गॉड की ओर बढ़ के कहता है तुम मुझे मेरा लेवल 80 का कैरेक्टर वापस दो। और यहाँ गॉड का हालत पूरा बुरा हो जाता है और वो पूरा ऊपर उड़ने लगता है। तभी साइतामा गॉड से भी ऊपर कूद के आता है। तभी गॉड के हेड से भी एनर्जी बॉल बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन साइतामा को उसके एनर्जी बॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तभी साइतामा अपने किलर मूव सीरीज पंच गॉड के ऊपर दे मारता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अर्थ के एक हिस्सा तबाह हो गया होता है और इसी की वजह से अर्थ काफी इफेक्ट होता है। और उसके बाद साइतामा वहां से चल के आता है। हम देखते हैं कि एफी वहां पर पड़ी हुई होती है। साइतामा तभी कहता है कि शायद मैंने अपनी कुछ ज्यादा ही ताकत यूज कर ली। और वो पूछता है कि क्या तुम लोग ठीक हो। और एफी कहती है कि मैं ठीक हूँ। और तभी एफी कहती है कि देखो तुम्हारे पीछे पीछे देखो। और तभी हम देखते हैं कि गॉड साइतामा के पीछे आके साइतामा के ऊपर अपने हाथ से हमला कर देता है और हम देखते हैं कि गॉड के भी कहीं ज्यादा हिस्से डिस्ट्रॉय हो गए होते हैं और यहाँ पर यह चैप्टर खत्म होता है।